एक छोटे से कस्बे में मधुर नाम का लड़का रहता था। घर की आर्थिक हालत ठीक ठाक थी, पर उसके माता पिता का सपना बड़ा था। बेटे की शादी ऐसी जगह होगी जहां से दहेज अच्छा मिले, तभी तो लोगों में हमारी इज्जत बनेगी। मधुर इन बातों से हमेशा असहज हो जाता। उसे लगता था कि शादी तो दो दिलों का मिलन है, कोई सौदेबाजी नहीं। पर समाज में होड़ थी, कहीं पैसे की लालच, कहीं गाड़ी बांग्ला प्रॉपर्टी का मोह, तो कहीं सरकारी नौकरी वाले दूल्हे का नशा। उधर उसी कस्बे की रागिनी नाम की लड़की 10वीं पास थी, पर उसकी माँ की एक ही इच्छा, बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। खुद रागिनी ने कभी नहीं सोचा था कि उससे कोई उसकी पढ़ाई या हुनर के बारे में पूछेगा। बस सब यही कहते, सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो समझो किस्मत खुल गई। समय बीत रहा था, शादी का नाम आते ही दोनों के परिवारों में उम्मीदें नहीं बल्कि लालच की सूचियां खुल जाती थी। एक दिन दोनों परिवार मिले। मधुर और रागिनी को एक दूसरे से मिलवाया गया। मधुर ने पूछा, तुम्हें शादी में क्या चाहिए? रागिनी थोड़ी हिचक कर बोली, सिर्फ ये कि मुझे सम्मान मिले, पर घर वाले चाहते हैं कि दूल्हा सरकारी नौकरी करे। मधुर मुस्कुरा दिया, मेरे घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारे घर से दहेज आए। किसी को भी इंसान की कद्र नहीं, सब चीजों की कीमत लगा रहे हैं। दोनों ने पहली बार महसूस किया कि असली समस्या वे नहीं थे, समस्या थी समाज की सोच, जो शादी को व्यापार बनाती जा रही थी। लड़की के घर से वापस आने के बाद मधुर ने घर जाकर साफ कहा, अगर शादी करनी है तो बिना दहेज, बिना लालच, सिर्फ इंसानियत पर होगी। मधुर के पिता नाराज हो गए, बिना दहेज के शादी, लोग क्या कहेंगे? इधर रागिनी ने भी अपने घर में कहा, सरकारी नौकरी मांगकर मैं खुद को बेचने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि लड़का अच्छा इंसान हो, बस। उसकी माँ चौंक गई, लोग हंसेंगे तुम पर। रागिनी ने शांत स्वर में कहा, माँ, जो लोग मेरे जीवन का खर्च नहीं उठाते, उनकी हंसी मेरे फैसले तय क्यों करे? सब बदल गया। काफी मन मुटाव के बाद दोनों परिवारों को समझ आ गया कि बच्चों की खुशी हर दिखावे से ज्यादा कीमती है। धीरे धीरे दोनों के माता पिता मान गए। शादी बिना दहेज, बिना शर्त, बिना लालच के हुई। न कोई सरकारी नौकरी की मांग, न कोई स्टेटस का दिखावा। शादी में सिर्फ दो परिवार थे, दो दिल थे और एक सोच। रिश्ते बराबरी से बनते हैं, सौदेबाजी से नहीं। जब शादी का दिन आया तो कस्बे के लोगों ने देखकर पूछा, इतनी साधारण शादी क्यों की? मधुर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्यार में दिखावा नहीं होता। रागिनी ने जोड़ा, और शादी में इंसान की कद्र होनी चाहिए, नौकरी या पैसे की नहीं। धीरे धीरे वही लोग जो पहले लालच की बात करते थे, अब इस शादी को मिसाल मानने लगे। कस्बे के कई परिवारों ने दहेज मांगना छोड़ दिया। कुछ लड़कियों ने भी तय किया कि पहले खुद को बेहतर बनाएंगी, फिर दूसरों से उम्मीद रखेंगी। कहानी का संदेश, जब तक शादी को सौदा समझा जाएगा, रिश्ते टूटते रहेंगे, और जब शादी को भरोसे व सम्मान पर रखा जाएगा, तो घर ही नहीं, समाज भी बदल जाएगा।